आप मुझे ये बताइए जी जी, जिन 13 मामलों में वो बरी हो चुके हैं उनमें आप अपराधी कैसे कहोगे? तो उनमें कौन कहता अपराधी? जिनमें कोर्ट ने अपराध सिद्ध किया है उनमें अपराधी हैं वो तो चल रहे हैं अभी भी। नहीं, हाँ। उनकी अपील चल रही है हाई कोर्ट। सर वो मामला विचाराधीन है। अरे सर, कहीं ना कहीं आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप कोर्ट से बड़े हो गए, आपने वो हम फैसला सुना दिया, फिर नहीं समझे, फिर आपने वहां बलात्कारी कह दिया, या तो फिर मुझे दिखाइए आप बलात्कार के किस मामले में वो ट्रायल कोर्ट से वो हुए हैं, कन्विक्ट हुए हैं। शब्दों में उलझने सुने, मान लिया, देखो आप बड़े भाई हैं, वकील हैं, गलती आपसे भी हो सकती है। नहीं सर, बलात्कारी मेरे मुख से निकल गया। बलात्कारी क्या होता है? ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो उसने जैसे नियोग प्रथा कह रखा है। नियोग प्रथा कौन सी गलत? उन्होंने देखी। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग कर रही है, ये कह रहे हैं आप। अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है, फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार लेती। देखो हमारे उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मेरे साथ कई बार चर्चा करते हैं कि आर्य साहब इस जगह इस समोल्लास में ये लिखा है कि फला फला कम्युनिटी के घर से आग नहीं लानी है हवन करने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया, न्याय की दुनिया, कानूनी दुनिया और साथ में किसानों की दुनिया तो फिर जुड़ी जाएगी। साथियों आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अशोक आर्य जी। पिछला जो शब्द है आर्य, इसको आप गौर से सुन लीजिएगा। पिछले दिनों वकील साहब का एक बयान वायरल हुआ था। संत रामपाल जी को लेकर इन्होंने काफी सारी टिप्पणियां की थी और काफी आक्रामक टिप्पणियां थी। थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं, पेशे से एडवोकेट हैं परंतु किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो दिल्ली में भी किसान आंदोलन चला उसमें भी भाग लिया था। जो मनीषा मामला था उसमें भी भाई साहब की बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। अभी का जो रवि आजाद का मामला है उस मामले में एक पक्ष के वकील भी हैं ये, और अन्य भी कोई इस प्रकार के जो भी किसानों को लेकर मूवमेंट हुए हैं भिवानी आसपास में, वहां भाई साहब की अच्छी भागीदारी रहती है। तो सबसे पहले भाई साहब ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। पुनिया जी आपका भी और ग्रामीण भारत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कसूर कर दिया संत रामपाल जी ने आपका? ना जी, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कभी मैं मिला ही नहीं हूँ, न वो मेरे से मिले। तो फिर आपने उनको बलात्कारी कह दिया, आपने उनको दुराचारी कह दिया आपने, तो फिर ऐसा क्यों? मैंने नहीं कहा जी। जी, माननीय न्यायालय के द्वारा हत्या के मामले में वो दोषी सिद्ध हुए और उनको हत्या मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। तो फिर जो ऑनरेबल कोर्ट की भाषा है और उस भाषा को हमने बलात्कार का दुराचार के मामले में तो आपने दोनों को बलात्कार दुराचारी का, चलो बात हत्या की मान लिया। हाँ हत्या। अब क्या है, जिस टाइम हम जिस परिवेश से, वो शायद आप कह रहे हो जींद में एक सम्मेलन था आर्य समाज का, जींद आर्य समाज के सम्मेलन से किसी आप जैसे साथी ने हमारे से पूछा, जुलाना में था, सॉरी जुलाना में सम्मेलन था। उस सम्मेलन के दौरान हमारे से किसी ने पूछा, तो अमूमन हमारी कोई व्यक्तिगत यूं थोड़ी ना, मेरा को खेत की मेरा थोड़ी भिड़े रामपाल जी थे, ऐसा तो है ही नहीं। अमूमन ये सुनने में आया कि आप बलात्कार के मुकदमे में भी आप वो दुराचार तो कोई भी आचार गलत हो ना, वो दुराचार होता है। और आपकी जानकारी बताता हूँ, बलात्कार भी 376 या 64-65 IPC और देखो वकील साहब यूं ना करो, आप वकील हैं, मेरी बात सुनो, ईमानदारी से मान लिया आपसे ये निकल गई चीज। नहीं मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बलात्कार यानी कि आपकी अनुमति के बिना, और मैं आपके साथ कुछ भी करूं वो बलात्संग होता है। केवल मात्र आप इंटरकोर्स को 376 को बलात्कार की श्रेणी में नहीं ले सकते। यदि स्वामी रामपाल की हत्या की बात की, वो दोनों अलग। हाँ हत्या वाली बात है, उसमें वो दोष सिद्ध हुए। कौन से मामले में हुए? देखो वो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। हत्या के मामले में दोष सिद्ध है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आप भी मानेंगे? मैं नहीं मान रहा। आप नहीं मानो तो आपकी मर्जी। यूं नहीं मान रहा, मैं कानून के तथ्य पे कह रहा हूं, क्योंकि मैं देखिए ऐसा है,
में भी उनके ऊपर जितने मामले थे लगभग वो मामलों में बरी हो चुके हैं। देखिए आप कानून के जानकार आपको सर, आरोपी अलग होता है, आपको आरोप सिद्ध होना अलग होता आपको गलत इंफॉर्मेशन है। बताइए फिर आप। एक मुकदमा में जो 302 का है, यदि सारे मुकदमे बरी हो गए, जेल में किस लिए है? एक मामला उनके ऊपर राजद्रोह और देशद्रोह का है। राजद्रोह, एक हत्या के मामले में भी जो यहाँ गोलियां चली थी उसमें उनको जिम्मेदार माना गया है और वो उन पर दोष सिद्ध हुआ है। और नहीं तो आप करें सारे मामले बरी हो गए, नहीं सारे में नहीं, हाँ अभी उनके ऊपर एक या दो मामले शायद, वो पूरी मुझे जानकारी नहीं है, 2-3 मुकदमे हैं उन पे, एक दो उन पे वो चल रहे हैं, और लेकिन उनमें भी सजा याफ्ता नहीं है वो। नहीं, आप ये मानो वो हत्या के मामले में उनके खिलाफ दोष सिद्ध हुआ है। ये बात आप चलो आप उस पे आएंगे, रीथिंक करना है। हाँ कोई बात नहीं, इसको वो करेंगे। लेकिन आपने देखिए इसमें 2-3 बातें की हैं। आपने एक उनको ये कहा कि उन्होंने केवल 20 मोटर और 20,000 फीट पाइप है, ये आपने कहा। वे 20 मोटर और 20,000 फीट पाइप, 20 किलोमीटर पाइप है, वो देकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया? मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका आप आज से नहीं समझ पाए। मैं उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वो सरकार अपनी ड्यूटी नहीं कर रही और सरकार धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर बढ़ावा दे रही है। यदि वही काम हमारी सरकार कर लेती पानी निकालने के लिए तो न तो उनको 20 किलोमीटर के पाइप देने पड़ते और न ही इनको 20 या 50 या 10 मोटर देनी पड़ती। तो सरकार ने नहीं किया, इसमें इनका क्या दोष है? मैं दोष नहीं कह रहा, सरकार कोई अलग थोड़ी ना है। आज भी नहीं, संत रामपाल जी से तो अलग है सर, एक ही है, उनका आश्रम अलग है, सरकार अलग ये है। सरकार धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर जो ज्यादा जितना पाखंड फैलाता है उसको सपोर्ट करती है। नहीं तो सरकार को एक काम करना चाहिए था। चलो मैं, आपने कह दी रामपाल जी ने 10-5 गाँव में कर दिया, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन सर ज्यादा नहीं सर। अब सुनो बात, 10 तो मैं आज भी भिवानी जिले में 20 गांव में पानी खड़ा है, खेती नहीं हो रही जमालपुर में, और तो और बापोड़ा में, बीड़ में भी। कल मेरे को परसों मेरे को तो शामकोट जाना पड़ गया, तो मेरे साथ जूनियर वकील थे, उन्होंने ये क्या है जी, पानी कैसे? नया लड़का था, वो मछली पालन कर रखा है, तो जो सारे खेतों में मछली पालन कर। अच्छा अब मैं बीच में रोकता हूँ। मान लिया जिन गांव का नाम आपने ही लिया है, आपने ही बताया किन गांव में पानी खड़ा, मान लिया आप रिक्वेस्ट कर देते हैं, गांव के महानुभाव रिक्वेस्ट कर देते हैं और वहां संत रामपाल जी वहां मदद पहुंचा देते हैं, तो वो गांव वाले उनको अच्छा बताएंगे कि बुरा बताएंगे? सर जी, नेकी कर नदी में डाल। नहीं, हमने बड़े बुजुर्गों से, लेकिन वो बुरा बताएंगे कि अच्छा बताएंगे? नहीं, बुरा तो नहीं, अच्छा काम को तो अच्छा ही बताएंगे, बुरा नहीं बताएंगे। हाँ। उसका मोटिव क्या है ये देखो आप। सर वो अलग चीज है। बस मान लिया आप और हम बैठे हैं, हाँ, हमारा भी कोई मोटिव है, हाँ, हर आदमी कोई भी काम मोटिव से करता है, हाँ, मानते हैं ना, हाँ, वो एक अलग विषय है। लेकिन अच्छे काम को तो आप अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे? मुझे ये अरे हम कह रहे हैं, आप आंगली कटा के शहीद होना चाहोगे तो हमारी गलत आदत, हम आंगली कटाने वाले शहीद नहीं कहेंगे। हम जो रियल में घेटी कटाई है ना, जिसने देश के लिए शहादत दी, उसको शहीद कहेंगे, आंगली कटाने वाले शहीद नहीं कहेंगे। नहीं वो देखिए, फिर एक आपने ये कहा कि अब जो 20,000 फीट की पाइप है ना, अब 20,000 फीट पाइप तो अकेले मेरे गांव में बैनाखेड़ा में दी है, ठीक है, और 5 मोटरें दी हैं, ठीक है, और मेरे अगल बगल के ही 10 गांव हैं। वकील साहब मैं लिस्ट पे भेज दूं, तो आप भी मुझे भी जानते हैं कि मैं भी किस लेवल का आदमी हूं, गलत बातें नहीं करेंगे, आंकड़े रखने चाहिए। हाँ आंकड़ों की बात, ठीक है। दूसरी तरफ आपने ये कहा कि उनको सरकार फंडिंग कर रही है, ये कह रहे हैं आप। अगर सरकार उनको फंडिंग कर रही है, फिर सरकार अपना खुद का पैसा खर्च करके खुद ही सरकार अपना पानी उतार लेती, क्यों फंडिंग कर रही है? सरकार के टूल होते हैं इस तरह के। क्या होता है जी, दबाव समूह, हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया करते, आप पढ़ाया करते, तो प्रेशर ग्रुप नहीं होते थे। ये रामपाल जी हैं, ये राम रहीम जी हैं, ये आपका आसाराम है, ये सारे सरकार के दबाव समूह हैं। इनके पीछे लोगों को बावड़ा कितना बनाया जाए। अब लाखों लोग इनके फॉलोवर हैं, अंधभक्त हैं, तो अंधभक्तों की फौज चाहिए इनको, अंधभक्तों की फौज इनके पास है, तो सरकार को पता है कि लोगों को बावड़े बनाए रखो, तो सरकार। सर दोनों बातें देखिए, जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरफ ये मामला हुआ 2014 में बरवाड़ा से जो गिरफ्तारी हुई, उस वक्त किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। अब जब ये सरकार ने इनको गिरफ्तार किया, मतलब प्रशासन ने किया, सॉरी सरकार मतलब प्रशासन, चलो वो सरकार के अंडर में आता है, यानी कि बीजेपी की सरकार के रहते हुए इनको गिरफ्तार किया गया। अगर सरकार को इनसे इतनी ही वो थी, तो फिर आप देखिए सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, आप भी मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार के टूल हैं ये, और ये अंदर होकर के भी इनको फायदा दे रहे हैं।
सर एक बात बताइए, ये देखो जब सरकार का टूल है, आप हाँ, सरकार का टूल है तो सरकार अपने टूल को जेल में क्यों तो मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार को जहां से बेनिफिट होगा वहीं से वही काम करेगी। अब उनके अंदर होने से बेनिफिट है, भाई वो चिट्ठी जारी करते हैं, क्या होता है जब अंदर है तो दबाव, ये काम कर, वो काम करना पड़ता है, और बाहर है तो वो स्वयं दूसरों से भी डीलिंग करेंगे, अब सिर्फ सरकार से डीलिंग करेंगे। समझो पुनिया जी, खास बात नहीं वकील साहब मुझे बताइए, जो आदमी अंदर ही चला गया उससे फालतू और क्या जाएगा वो? अरे तो हाँ, फांसी वाला कोई क्राइम नहीं कर रखा, ये नहीं क्राइम, देश में कानून का राज है, फांसी सरकार नहीं सुना सकती, कानून सुनाएगा। ऐसा है जी, राजद्रोह देशद्रोह का जो मुकदमा है और चाहे मर्डर का भी, उसको फांसी तक की कोई बड़ी बात नहीं हो। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जिस व्यक्ति को आप की मार्फत जो लोग या जिस व्यक्ति को उसके ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भगवान के रूप में पेश कर रहे हैं, तो भगवान तो मैं वो बात आज कर रहा हूं, अजर अमर है, अभय है, निर्विकार है, न्यायकारी है, दरवालु है, सर्वेश्वर सर्वव्यापक है। तो उस आदमी को तो जरूरत ही नहीं ना, तो वो तो अब जेल में है। जो दूसरों के माइंड को पढ़ सकता है और जो ईश्वर है, तत्वदर्शी है, जज को नहीं पढ़ा सकता। आज 9 साल से वो जेल में है, तो वो जज को नहीं। चलो देखिए वो एक अलग विषय, मुझे अलग विषय मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि रामपाल जी चर्चा करेंगे। राम वैसे तो देखो ये धर्म के नाम पे, मैं तो ये कहता हूँ जी बड़ी दुख की बात है, धर्म के नाम का धंधा है, और दुख तो इसलिए है कि पढ़े लिखे आदमी बाजंदा है, धर्म के नाम का धंधा है जी। मैं और एक बताऊं आपको बात, अब कहूंगा ये और बड़ी विवादित होएगी। यानी कि जितने अधार्मिक लोग हैं, जितने भी अधार्मिक लोग हैं, वो आदमी अहिंसा के पुजारी, नोट कर लो ये बात। अच्छा। और जितने धार्मिक लोग हैं वो आदमी कत्लेआम जब होते हैं तो धर्मों के बीच होते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान के बीच हो, चाहे वो यहूदी और नॉन यहूदियों के बीच में हो, और चाहे सिख और गैर सिखों के बीच हो। पिछले दिनों डेरा सच्चा सौदा मामले में कितना बड़ा इश्यू हो गया था। तो यानी कि मैं तो और आगे बात कर रहा हूँ, आर्य समाज की परिधि में बंधा हुआ नहीं हूं मैं, मेरे नाम के आगे आर्य जो लिखा जाता है। मैं उसी बात पर था, आप आगे मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी संप्रदाय से, समाज से, पंथ से बंधा हुआ है। मैं नहीं आर्य हैं, मैं नहीं बंधा हुआ हूँ जी, ये बात ध्यान रखें। फिर आप आर्य क्यों लगाते हैं? अरे भाई आर्य लगाने के लिए मुझे किसी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, मैं अपने आप को आर्य मानता हूँ। जब मैं चलो ठीक है, मानते हैं। आर्य समाजी भी हो क्या? नहीं सर सुनो, मैं आर्य हूँ, समाजी नहीं हूँ। अच्छा क्या चलो ये क्लियर हो गई। आजकल समाजी बच्चे आर्य कौन रहे, आर्य होना जरूरी होता है। क्या होता है जी, जो ये थोड़ा क्लियर हो जाए ना, आप आर्य समाज से जुड़े रहे हैं क्या? हाँ, नो आर्य समाज से जुड़े? मैं 10वीं क्लास में था तब मैं आर्य समाज की शाखाओं में, यानी आर्य समाज की कक्षाओं में, शाखाओं नहीं, शाखाओं सब तो अरस बढ़ गए, आर्य समाज की आर्य समाज की कक्षाओं में मैं जाने लग गया था। वहां हम दंड बैठक लगाते, वहां हम संध्या करते, वहां हम योग करते, आसन करते, और उसी की वजह से धीरे धीरे मैं कुछ ये मानता हूं कि मेरा जो व्यक्तित्व है और स्वाभिमान की, ईमानदारी की हमने सीखी। हमने उस आर्य समाज से ऋषि दयानंद को पढ़ करके, हालांकि मैं अशोक आर्य नाम लिखता हूं, फिर भी सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ है, और कुछ 1-2 विषयों पर मैं भी खुल के बोले तो क्या सर? हाँ मैं खुल के बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ। 1-2 विषयों पर महर्षि दयानंद के वक्तव्यों को हूबहू शायद नहीं छापा गया, क्योंकि उसको छापने वाले कोई और थे। महर्षि दयानंद, देखो वकील साहब, पतली गली मत ढूंढो। नहीं मैं सीधी गली बोल रहा हूँ जी। नहीं फिर आप मान लिया। आप सुनो एक बात, हाँ। महर्षि दयानंद जी जो लिख रहे हैं ना, उस ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा है, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो कसर 1-2 आ रही है, उस कसर को उनके लिखने वालों ने लिखा, और उसके बाद महर्षि दयानंद ने ये लिखा कि मैं कोई फाइनल नहीं हूं, मेरे लिखे हुए ग्रंथ में मैंने तो जो पढ़ा और उसका निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में, लाइट ऑफ ट्रूथ, कि भाई सत्य का अर्थ प्रकाशित हो, इसके रूप में मैंने लिख दिया, और उसको पढ़ करके लोग प्रकाशित हो या ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज गेन करें। लेकिन कोई कमी लगती है मेरे लिखे हुए पुस्तकों में, चाहे व्यवहार भानु, चाहे संस्कार विधि हो, चाहे ऋग्वेद आदिभाषी भूमिका, और चाहे सत्यार्थ प्रकाश हो, विद्वानों का टोला बैठ के उसमें जो कमी लगे उसको रिमूव कर दे। मैं टू बी फ्रेंकली कहता हूं, आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों के साथ भी मेरे कई बार इस बात पर तर्क हो जाती है, और
जवाब नहीं मिल पाता कि भी फला फला मामले में कुछ त्रुटि रही है, जिस त्रुटि का फायदा रामपाल जैसे आदमी उठाते हैं और बार बार कोट करते हैं, यो थारा दयानंद न्यू करा करता है, थारा दयानंद, मैं वो शब्द यूज नहीं कर सकता, तो क्यों ना इसको रिमूव कर दिया जाए। और आज नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा था साथी। देखिए, मान लिया, एक मिनट इस बात को सच मान लिया जाए, अगर ऋषि दयानंद जी द्वारा जो आर्य समाज है या जो सत्यार्थ प्रकाश है, मान लिया उसमें त्रुटि रह गई, ठीक है, वो उस जमाने में रह गई होगी, उसके बाद आप कानून के जानकार, अगर बहुत से ऐसे कानून थे जिनमें त्रुटियां थी, लेकिन संशोधन अमेंडमेंट कर दिया गया, अमेंडमेंट हुए ना। मैं यही कहता हूं, हमें आर्य समाज। एक बात बताइए, जब इन लोगों ने अमेंडमेंट नहीं किया तो कहीं न कहीं उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आवाज नहीं, ये उसका हिस्सा है, उस सोच को नहीं, उस विचारधारा। मैं कहता हूं कि हम लाठी के सोट बांध के चल गए, यानी कि अब जैसे है भाई, सत्ता में ऊपर से किसी ने कह दिया, वो नीचे वाला हाँ जी मानेगा। अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई ये जो गोबर है या मूत्र है ये बहुत गुणकारी है, तो सारे हाँ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उसी तरह से हमारे जो आर्य समाज के, अब ये बहुत बड़ी बात हो रही, हमारे तो आर्य समाज के विद्वान है, उन्होंने जब ऋषि दयानंद से ये पढ़ा कि मेरे लिखे हुए, उनको पता था लिखने वाले गलती कर रहे हैं, मेरे लिखे हुए में कहीं कोई गलती लगे तो विद्वानों का टोला बैठ के उसमें संशोधन कर दे। लेकिन वो तो कहते ऋषि दयानंद, ये बात कहीं लिखी हुई है जो आप हाँ, आप किसी भी आर्य समाज के विद्वान से पूछ सकते हैं। नहीं, ये मुझे आप कहां, मैं सत्यार्थ प्रकाश में दिखा दूंगा लास्ट, तो मुझे वो पीडीएफ भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा, कोई नहीं, ये तो टू बी फ्रैंकली ऋषि दयानंद। तो फिर यदि उसमें अमेंडमेंट न किया जाए, या कोई, हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, कितने संशोधन, तो अमेंडमेंट न किया जाए, उसके लिए ऋषि दयानंद दोषी नहीं है। वो रामपाल जी ये कहते हैं, वो रामपाल ये कहता है, वो थारा दयानंद भंगेड़ी गंजेड़ी, उसने नू नहीं बेरा, देखो क्या लिख रखा है। हालांकि ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ोगे तो उसने जैसे नियोग प्रथा कह रखा है। नियोग प्रथा कौन सी गलत है? उन्होंने, देखिए आप खुद मान रहे हैं, उन्होंने जो जातियों वाला विषय है उसमें जो वक्तव्य है वो सही नहीं है। अरे मैं रिश्तों के मामले में जो कुछ विषय है वो सही नहीं है। रिश्तों मामले में तो ठीक है, हाँ। जातियों वाला क्या है, उन्होंने गलत नहीं किया। मैं आर्य समाज में इसी बात पर तो हमारा तर्क होता है। ये मत करो आर्य साहब, मारा उम्मी ओमड़ा, आपका उम्मी ओम प्रकाश नहीं है। मतलब आपका टोमी भी, आपका कुत्ता भी टोमी होगा, मेरा भी टोमी होगा। चलो हम कुत्ता शब्द गलत है, ये अच्छा है, मारा उम्मी ओमड़ा और आपका ओम प्रकाश भी ओम प्रकाश होगा और हमारे वाला भी ओम प्रकाश ही है। मैं यूं कह रहा हूं कि भाई देखो, हमारे उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मेरे साथ कई बार चर्चा करते हैं कि आर्य साहब इस जगह, इस समूलास में ये लिखा है कि फला फला कम्युनिटी के घर से आग नहीं लानी है हवन करने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं नो डाउट, कितनी गलत बात है ये। सुनो, मैं कहता हूं नो डाउट, हमें ये बातें ऋषि दयानंद के द्वारा लिखी हुई नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ऋषि दयानंद तो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके वैदिक धर्म की और इस कास्टिज्म सिस्टम को तोड़ने की और नारी को सबसे ज्यादा सम्मान देने की बात करते हैं। तो ये बातें किसी लिखने वाले ने, हो सकता है कोई मनुवादी रहा होगा, उसने ऐसी बातें लिख दी होगी, तो इसमें अवश्य में संशोधन होना चाहिए। मैं तो आपको बात कहूं, स्वामी अग्निवेश जी महाराज परिवर्तनकारी सोच के बंदे थे। मैंने उनके साथ दिल्ली आसफ अली रोड पर जो आर्य सभा का बड़ा दफ्तर है, वहां एक दिन शाम को हम बैठे थे। अच्छा, चलो, मैंने उनसे कहा कि जिसे परिवर्तन करवाओ, तो उन्होंने कहा हाँ कोशिश करेंगे। चलो, उन्होंने ये कहा, मान लिया अगर कहीं सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं में कमी रह गई, वहां तो आप ये कह रहे हैं कि टूल गलत था, जो लिखने वाला टूल की कमी है, उन्होंने जो आगे लोग थे उन्होंने गलतियां कर दी। आपने अभी तक संत रामपाल जी के आश्रम में जाकर उनके सिस्टम को समझा क्या? हो सकता जो बातें आप तक पहुंच रही हो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा हो, आपका उनका मिशन अच्छा हो। आपका कहना ठीक है। देखिए क्या है, हाँ। संत रामपाल की किताब है ज्ञान गंगा, वो मेरे पास, आप जैसे कि क्यों, हम तो अध्ययनशील प्राणी है, जो भी कुछ आता हम पढ़ते हैं उसको। उस ज्ञान गंगा को मैंने पूरी पढ़ी, हाँ पूरी, 2-3 बार, एक बार भी नहीं। तो मुझे ज्ञान तो कहीं लगा था, गंगा गंगा बह रही है। अब गंगा वो मतलब विनाश की ओर बह रही है या विकास की ओर बह रही है, इस पर अभी मंथन करना है। तो रामपाल जी को ये भी तो सोचना चाहिए, ऋषि दयानंद का
देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान था। देश की आजादी में मरने वाले, फांसी खाने वाले और जेलों में जाने वाले बहुत सारे कह तो रहे हैं सर, नहीं कह रहे हैं बहुत सारे अनुयायी। मैं भेजूंगा आपको वक्तव्य। राम अवतार राणा ने कहा, सर आप तो आज भेजेंगे। रामपाल जी जब खुद अपने स्पीच दिया करते तो वो कभी एक चर्चा की हो जिस स्वामी दयानंद की वजह से 85% आर्य समाजियों ने जेलें काटी और भूखे मरे और देश की आजादी में जिनका, जिस स्वामी दयानंद की वजह से शिक्षा के बढ़ावे के लिए उस टाइम नारी शिक्षा का जिक्र नहीं हुआ करता। मेरे पास में गांव देवराड़ा है, उस देवराड़ा गांव के लोगों ने आर्य समाज से प्रभावित होकर के विधवा विवाह किया सेठ जी ने। वो जो बाद में तो बड़े सेठ जी बने, उस खुशहाल चंद जी आर्य और दीनदयाल जी है, उन्होंने अपने बेटे का खुशहाल चंद जी ने विधवा विवाह किया। ये ऋषि दयानंद ने कहा था। ये बात क्रांतिकारी 150 साल पहले कितना बड़ा परिवर्तन का काम किया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेके, जब वो लड़ाई सारे राजे महाराजे थे वो बाइकाट कर रहे थे, लेकिन दयानंद से पूछा, दयानंद जी क्या करना, स्वामी जी क्या करना? बोला देशी राजा यदि आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है, देशी राजा दुश्मन भी है और विदेशी राजा आपका दोस्त भी है, तो विदेशी राजा का, स्वदेशी राजा का साथ दो और सारे इकट्ठे हो। बोले जी महाराज जी मेरी अकेले का विरोध को नहीं। तो स्वामी दयानंद 1854 से 58 तक वो जो उसके आपके गुप्त काल में रहे, उनका वो सारे देश के सारे राज्य महाराजों के पास जाके प्रचार करते थे आजादी के लिए। ऐसा सुनिए, और उस स्वामी दयानंद को यदि रामपाल जी उसको बाइकाट करते कहते कि वो गंदा था, तो फिर उनके पास विवेक शक्ति नहीं है। नहीं ठीक है, चलो मान लिया आपको किसी चीज पर आपत्ति है, आपत्ति दर्ज करानी भी चाहिए जी जी, और आप उस समुदाय से समाज से आते हैं, आपका धर्म भी बनता है, मान लिया ठीक है। मान लिया देखिए कुछ एक व्यक्ति कह सकते हैं, वो पुरानी बात है, क्योंकि देखिए बात वर्तमान की होती है। आर्य साहब वर्तमान में क्या पिक्चर है? वर्तमान में आप भी मानेंगे कि जो गांव डूबे पड़े थे, जो किसान कौम दुखी थी, परेशान थी, असहाय थी, सरकार मदद नहीं कर पा रही थी, अब इन्होंने उनकी मदद की। ये अच्छा काम है कि बुरा काम? किसान तो जी पहले भी दुखी था, बाढ़ आई तब भी दुखी था और आज भी बाढ़ आई। वो अलग बात, इन्होंने मदद की कि नहीं की? इन्होंने जैसे ये आरएसएस वाले मदद करते हैं ना जी, कच्चे पैर पैर के और फोटो खिंचवाते हैं, इन्होंने तो की नहीं कहीं। नो सर, मैं ये कह रहा, ये फोटो खिंचवाए, उनकी भी फोटो बहुत सारी है। उसी तरह से इन्होंने भी सिर्फ औपचारिकताएं पूरी। ना 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 ऐसा नहीं, ऐसा गाड़ी खड़ी है, प्रैक्टिकल मैं आपको लेके चलूंगा, ऐसा नहीं है। आप ये तो मानते हैं, देखिए अरे मान लीजिए आप ये मानते हैं, आपके पुनिया बैठा, पुनिया प्रैक्टिकल आदमी, पुनिया जी मानते हो नहीं मानते? मुझे ऐसा है जी पुनिया जी, मैं तो यूं कह रहा हूं, क्या ये बात आप ध्यान करो, इसके पीछे मोटिव क्या रहा उनका? सर देखिए सुनो मेरे, छोड़ दीजिए आप, इतने उसमें नहीं जाते, हम सिर्फ काम की बात। मोटिव तो जमानत वाला ही था ना। कैसे था? जमानत वाला ही था ना मोटिव, कैसे था? तो उनको रोक कौन, रैप भी करे? नहीं कैसे कर, एक बार कर रहे हैं? नहीं कहाँ कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। चलो जमालपुर दिखाता हूँ आपको, आज पानी खड़ा है। एक और है जमालपुर, सुनो तो मेरी बात है। हाँ जमालपुर में पानी खड़ा है, अगर बांकुड़ा में खड़ा है, बीड़ में खड़ा है, अगर उन गांवों में मदद आएगी और वो रिक्वेस्ट करेंगे तो मानेंगे क्या? ये मदद करेंगे नहीं करेंगे? मुझे ये बताओ। ऐसा है जी, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? आप नहीं, सुनो मैं सुनो, अगर छोड़िए आप, वहां मदद कुलदीप पुनिया करेगा, अशोक आर्य करेगा, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे मदद हुई कि नहीं हुई? यदि वाकई मदद हुई तो हमारे न मानने से भी मानी जाएगी। मैं एक बात सुनो, एक व्यक्ति मदद को मदद क्यों नहीं कर रहा? आपने अशोक आर्य किसी बात को यूं कही, अब धूप निकली हुई है और मैं कहूं कि अंधेरा है तो चलेगी थोड़ा ना मेरी। यदि मदद कर रहे हैं तो उसको आपको प्रायोजित प्रोग्राम करके आपको सम्मानित होने की जरूरत नहीं है। जनता अपने आप सम्मानित करती है। जब कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बेटा, कोई बेटी ओलंपिक में मेडल लाता है या एशियाड में नेशनल मेडल लाता है, पूरा गांव पीछे चल जाता है। कोई घी का पिप्पा देता है, कोई पैसे देते हैं और कोई मालाएं डालते हैं। यदि सच में लोग तो उसको भी प्रायोजित कहते हैं सर। प्रायोजित नहीं कहते सर, मैं कवर करता हूँ सर। चलो वो एक आध कोई होता होगा, उसको भी प्रायोजित कहते हैं। सच में रामपाल जी ऐसा करें तो उनको प्रायोजन करने, आप ये बताओ क्या रामपाल जी की टीम इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रायोजन नहीं करती? आप अपने टू बी फ्रैंकली बता दो। मुझे एक बात बताओ, कई जगह प्रोग्राम खारिज भी होते हैं। नहीं सुनो मेरी बात, वो एक कानून का विषय है। नहीं कानून का नहीं, डीसी परमिशन कानून का विषय। चलो मतलब डीसी परमिशन देता, डीसी परमिशन कैंसिल कर दे, वो कानून का विषय है। वो डीसी परमिशन कैंसिल कब करता है? जब वहां विवाद होने का खतरा हो। चलो कुछ भी आम लोग रहता कहते हो कि आपका मोटिव बढ़िया नहीं, इसलिए हम रोक रहे हैं इसका। नहीं, वो कारण वो एक लाडोत गांव में हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है। लाडोत गांव का आप समझते हैं? में हो चाहे नहीं, केवल लाडोत का, कोई नहीं, वो केवल लाडोत का, कहीं का भी रहा हो, केवल एक प्रोग्राम है और उसका आपको पता है कि क्यों हुआ, मेरे से ज्यादा पता तो ये है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप मान लिया छोटी सी बात है, ये इनके ऊपर मान लिया 15 मुकदमे थे। सुनो, 15 में से 13 में ये बरी हो चुके हैं।
आप कानून के जानकार, कानून का सम्मान करते हैं, आप मानते हैं कि कानून किसी के साथ गलत नहीं करता। इसी कानून ने बरी किया है ना 13 मुकदमों में। ऐसा है, ये मुख्य आरोपी पता है किस बात के हैं सर? मुझे बताओ। मैं चलो मुख्य सुनो छोड़िए, सर, 13 में बरी हुए कि नहीं हुए मैं हैं? आपको एक बात, इसी कानून ने बरी सर, किया है मैं एक ना, बात कहता जिस कानून की आप पढ़ाई करके आए हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इस देश में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, आप नोट करना रिकॉर्ड उठा के, 95% उन मुकदमे एक्विटल की हो जाते हैं, यानी कि निर्दोष साबित होते हैं। ठीक है, और 5 गलती किसकी, कमी किसकी है? सुनो एक बात, वो जो हमारा पुलिस सिस्टम है ना, वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता जैसा करना चाहिए उसको, खामियां छोड़ देते हैं। एक छोटी सी खामी रही, यानी कि 302 का मुकदमा, और उसमें पुलिस ने ये बना के ला दिया कि भाई ये 5 आदमी अलग से बैठ के योजना बना रहे थे, इन 3 को डेपुट किया, गोली मार दो। सुनो, मैं यही कह रहा हूं। तो फिर क्या हुआ, वो 8 दोषी हुए, लेकिन पुलिस ने उनका ट्राई से सर्टिफिकेट नहीं लिया, 65 का सर्टिफिकेट नहीं लिया, ट्राई का सर्टिफिकेट नहीं लिया। यानी कि क्या ये उस टाइम फोन से यहाँ इकट्ठे बैठ के या अलग अलग होके बात कर रहे थे, उस वजह से 302 के मुकदमे बरी जाते हैं। तो ऐसे मामले में जो लकुना रह गया, देखो वो तो रामपाल को खुद को पता है, वो बताते हैं तत्वदर्शी कि तू गलती कर रहा है, उनको खुद को ही पता है। तो यदि वो कोर्ट में विश्वास करते, उनको कोर्ट ने डेफेमेशन का क्या वो मुकदमा था उसमें नोटिस दिए थे, कोर्ट को समझा ही नहीं, तो गलती तो वो कोर्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे। चलो ठीक है, तो गलती वो कर रहे हैं, अपराध जो अपराध करके अपराधी सिद्ध हो गए, उनको यदि आप अपराधी नहीं कहोगे तो आप भी गलत है, हम भी गलत नहीं। है। आप मुझे ये बताइए, जी जी, जिन 13 मामलों में वो बरी हो चुके हैं, उनमें आप अपराधी कैसे कहोगे? तो उनमें कौन कहता अपराधी? जिनमें कोर्ट ने अपराध सिद्ध किया है उनमें अपराधी हैं वो तो चल रहे हैं अभी भी। नहीं, मान लिया कल को उनमें भी बरी हो जाए, फिर तो वो दोष मुक्त हो जाएंगे। कल भाई एक बात सुनो, फिर आपने पहले उनको कह दिया। नो सर, गलत सुनो, गलत। आज कोई आदमी हमको आप आरोपी कह सकते हैं। अरे साहब देखिए, आप वकील के जानकार हैं, आप आरोपी कह सकते हैं जब तक। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर आपने तो उनको नहीं सर, उनकी अपील चल रही है हाई कोर्ट। सर वो मामला विचाराधीन है। अरे सर, कहीं कहीं आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप कोर्ट से बड़े हो गए, आपने वो हम फैसला ही सुना दिया। फिर नहीं समझे आप। मैं यूं कह रहा हूं कि उनकी जिन मामलों में दोष सिद्ध हुआ है उनमें उनकी अपील चल रही है। आप इसको कह रहे हैं, तो ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया। आप तो ये कहना चाहते हो ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया, वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया तो अपराधी कहने के लिए सफिशिएंट है, और इसीलिए वो जेल में है। यदि फिर चलो, फिर आपने वहां बलात्कारी कह दिया, या तो फिर मुझे दिखाइए आप बलात्कार के किस मामले में वो ट्रायल कोर्ट से वो हुए हैं, शब्दों में उलझने। सुनो, मान लिया, देखो आप बड़े भाई हैं, वकील हैं, गलती आपसे भी हो सकती है। नहीं सर, बलात्कारी मेरे मुख से निकल गया। बलात्कारी क्या होता है? उन्होंने उन लोगों को रोक के रखा। सर ये ना करो, देखो चलो आपकी भाषा आप कुछ सुनना चाहो, जैसे आप यूं कहना चाहते हो वो आप कह लो, लेकिन आप अपने मुख से कहना, मेरे मुख से निकल गई। आप मुझे एक बात बताओ, उन्होंने उन लोगों को 4 दिन तक रोक के नहीं रखा, बलात् जबरदस्ती। बलात् सर, बलात् उर्दू का शब्द है और जबरदस्ती और फोर्सफुल अंग्रेजी का शब्द है, तो वो शब्दों का हेरफेर है। उन्होंने 4 दिन तक रोके रखा और भारत सरकार के सामने एक तरह से विद्रोह कर दिया था। आमने सामने गोलियां चल रही थी, उनके कमांडो पैरो कमांडो खड़े थे और वो गोलियां चला रहे थे पुलिस पे। क्या वो बलात् श्रेणी में नहीं आता? क्या वो जबरदस्ती नहीं आता? सर वकील के, आपको नहीं, आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं, ऐसे मत घुमाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आप सीधे सुनो, कानून में हर चीज की विवेचना है। जो आप कह रहे हैं ना, उस बलात् की भी विवेचना है, उसकी भी विवेचना है। विवेचना करें ना, फिर आप दोनों को एक चीज क्यों कह रहे हैं? हम एक चीज नहीं करे। मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो 376 का आरोपी, ये भी ध्यान रखो। हाँ, 376 का आरोपी नहीं कहा मैंने। फिर यही तो बात है ना। तो फिर वो आपको सोचना है, आप क्या सोचते हो? नहीं, जब रामपाल के अनुयायी उसको बलात्कारी मानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? कौन? वो वही कौन मान रहा है? तभी तो आप लोगों ने ये, आपके सामने किसी ने ये कहा कि भाई वो बलात्कारी कहा गया, तो आप मानते होंगे ना। और किस लिए? मैं तो बलात्कार इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने लोगों को बलात्कार करके, जबरदस्ती करके उनको रोक के रखा है। चलो हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। मतलब आपने उनको कानून की दृष्टि से बलात्कारी नहीं कहा। नहीं, मैंने आप ये कह रहे हैं कि आपने उसको पूरे उसमें लिया, ये कह रहे हैं ना, कानून की दृष्टि से नहीं कहा। ऐसा है, सुनो जी, वो भी कानून की दृष्टि से ही है। आप लोगों को जबरदस्ती रोकते हैं तो मतलब आप किसी महिला के संग बलात्कार
ये शब्द अलग है। और आप किसी भी बलात्कार तो जबरदस्ती तो आप किसी के साथ भी करोगे तो बलात्कार कहा जाएगा। आप उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं वो अलग बात है। हत्या के मामले में वो दोषी थे तो वो दोषी कहे जाएंगे, हत्यारे के रूप में कहे जाएंगे। और एक और सुनो, अमूमन जो देखिए आप कोर्ट के जानकार है, कानून के जानकार है। अब मान लिया इस मामले में आपको भी चैलेंज किया जा सकता है, मानते हैं? बिल्कुल कोई बात नहीं है, किया जा सकता है। हाँ हाँ। मान लिया अब वकील हो आप, मैं आपको दलाल कहूंगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ऐसा है जी, हम वकीलों सुनिए, हम क्योंकि दलाल शब्द अलग है, वकील शब्द अलग है। हम वकीलों को दलाल भी कहा जाता है, हम वकीलों को बिकाऊ भी कहा जाता है, लेकिन वो पता चलता है कि कौन दलाल है और कौन बिकाऊ है, इस तरह काम करते हैं। और यदि आप समाज में रहते हो तो आपको अच्छी न्याय सुननी पड़ेगी। गांव के सारे हड़ चाला कोई अकराड़ कोई सेवा बताओगा। तो वही बात है कि भाई वो अपने आप को बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं। तो स्पिरिचुअल लीडर को फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान करिए ये बात। स्पिरिचुअल लीडर को मेरे जैसे साधारण इंसान के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया, आप पर कोई मुकदमा किया क्या इस बात? मैं ये नहीं कह रहा। आप जैन साधुओं को देखते हैं, जैन साधुओं में ध्यान करना जी आप, लाडनू में इनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। जैन विश्व भारती संस्थान की यूनिवर्सिटी चलती है, उस यूनिवर्सिटी से मैं एमए का विद्यार्थी था। तो मेरे सामने एक वाकया आया कि यहाँ कुछ बहनों के साथ जो इलीगल एक्टिविटी हुई, तो हम कानून के विद्यार्थी, तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा भी, वो साध्वी थी बेचारी, उन्होंने कहा भी जिनको गलत करना था वो गलत कर दिया। अब वो यदि जेल में चले जाएंगे तो भी मेरे को क्या, हमें क्या मिलेगा? और यदि वो मुझे अलग से सम्मान मिल जाए तो मैं तो साधु हूं, मुझे तो न तो साधु क्या होता है, जो तपस्वी क्या होता है, जिसको गर्मी सर्दी, भूख प्यास, हानि लाभ और सर्दी गर्मी और मान अपमान, यश अपयश में जो समान रहता है वो सन्यासी होता है, वो साधु होता है, वो संत होता है। और जो ऐसा नहीं है फिर वो संत नहीं है। फिर संत रामपाल जी ने आपको क्या कहा? मैंने कहा आपको, मैंने तो आपको प्रश्न का जवाब दिया। मैंने तो, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं ना। ये तो मैं पत्रकार हूँ, आप वकील, हम बात कर रहे हैं। मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब कुछ नहीं कहा ना, आपको कहा क्या? मैंने तो आपके प्रश्न का जवाब दिया है। वो ठीक है, देखिए सुनो मेरी बात है, आप किसानी तेसी हैं भाई, हम खेती किसानी से जुड़े रहे तो हमारा धर्म किसानी तेसी है ना, नैतिक फर्ज। अब किसानों के लिए अगर इन्होंने कुछ कहा किया और किसान संगठन को सम्मानित कर रहे हैं, खप्पे इनको सम्मानित कर रही हैं, जो कि मेरी खाप ने, पुण्य खाप ने भी इनको सम्मानित किया है, तो उसमें आपको क्या ऐतराज है? पुनिया जी, आपको भी पता है कौन किसान संगठन सम्मानित कर रहे हैं और आपको भी पता है कौन खाप सम्मानित कर रही है। कहीं ना कहीं एक बात है, सबको आप एक चश्मे से कैसे देख रहे हैं? तो कोई बात नहीं तो चलो एक बात सुनो, हम ये कहते हैं कि उनका अच्छे भले आदमी, आप सबको एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मोटिव क्या है उनका। हम तो ये कह रहे हैं मोटिव क्या। आप एक बात बताओ, सुनो मेरे, आप मोटिव पे आ जाते हैं, आप बार बार मोटिव पे आ रहे हैं। मान लिया मोटिव आपका उनका जमानत लेना है, ये कह रहे हैं आप? चलो ये कह रहे हैं क्या? आप बताओ क्या मोटिव क्या है? नहीं, आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, आप ये मानते हैं उनका मोटिव? आप ये कहेंगे 9 साल से जमानत 9 महीने आगे चली गई। नहीं, सुनो मेरी बात, ये कह रहे हैं ना आप? ठीक है, पहली बात भाई मेरी आवाज आप नहीं समझ पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका आखिर मोटिव क्या है सम्मानित होने का। भाई आपने नेकी कर नदी में डाल, आप इतना बड़ा, तो वो कहाँ सम्मानित हो रहे हैं? तो क्यों जेल में बैठे, किस लिए पंगा कर रहे हैं फिर? नहीं, वो तो जेल में बैठे हैं, किस लिए विवाद कर रहे हैं फिर? कोई विवाद नहीं कर रहा। नहीं विवाद तो क्या जिक्र है फिर? विवाद सुनो, विवाद आगे बोलने का, आप लोग उन पर बोल रहे, आपने उनको कह दिया। हमारे जैसे बहुत से बोलते हैं, रोज बोलते हैं। यदि ये ऐसे पंगे न करें समाज में भ्रांति फैलाने वाले, तो न तो मैं बोलूं और न ही कोई आप और क्या पंगा कर दिया सर? किसान की मदद करना पंगा है? नहीं, गरीब की मदद करना पंगा है? गरीब का मकान बनाना पंगा है? किसानों के खेतों में पानी पड़ा है जी, खड़ा है आज भी, वो उनका उतर जाए फिर मानेंगे आप? नहीं, ये ड्यूटी हमारे, हम जो बोल रहे हो आप नहीं समझे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को ये काम करना चाहिए। सरकार ने क्यों दिया उसे? फिर सरकार नहीं कर रही तो उसमें या तो आप करवाओ, आप कानून के जानकार हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चैलेंज नहीं, हरियाणा में आप सरकार को कराओ, नहीं तो हम किसान साथी हम तो जाएंगे मदद मांगने के लिए आर्य साहब किसी के पास। 99.9% सरकार ने किया है। 0.1% जो ये दिखाया गया, नैरेटिव बनाया गया, 0.1% ये है। बाकी 99% यानी हरियाणा। सर अभी तो आप बता रहे हैं कि उन गांव में खड़ा है, आपके बगल के गांव हैं, वो बच रहे हैं ना, 1% बच रहे हैं। चलो 1 मिनट है, 1% बच रहे हैं। एक और आप जनता को जनार्दन मानते हैं? वो तो है ही, है ना, है ही। मान लिया छोटी सी, वो तो है ही। आप और हम दोनों चलेंगे, कोई नहीं होगा, हम दोनों गांव-गांव में जाएंगे, हम जनता से बात करेंगे। अगर जनता ये कहे कि संत रामपाल जी ने हमारी मदद करी है,
मानेंगे? कोई बात नहीं, हम यदि आप नहीं मानेंगे क्या आप देखो, मुझे पता है ना, नहीं कहेंगे लोग। सर? क्या फिर प्रैक्टिकल चलो, करके हाँ, देख कर लेते लेंगे, हैं। कर लेंगे, हम चलेंगे। अगले संडे को हम प्रैक्टिकल कर लेते कोई नहीं, हैं, चलेंगे दोनों भाई कोई बातें भी होंगी हमारी, चलेंगे फिर फिर मानना पड़ेगा आपको। अरे यदि ऐसा होगा तो एक बात सुनो पूनिया जी, हाँ भाई दिन को मैं रात नहीं कह सकता, हाँ। और आप रात को दिन नहीं कह सकते। हाँ। जो शाश्वत सत्य है वो मनाने से नहीं, वो शाश्वत सत्य सत्य ही रहेगा। आप मुझे तो साथियों चर्चा चलती रहेगी। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग इस बात पे हुई है, हम दोनों भाई अगले संडे को, क्योंकि जनता ही जनार्दन, सच्चाई है, सच सामने आना चाहिए, हम दोनों कुछ गांव की विजिट करेंगे, हम दोनों भाई। ठीक है, और जो जनता कहेगी, जो जनार्दन कहेगा, वो फैसला हम मानेंगे। ठीक है? अरे सब वो तो जनता जनार्दन का शाश्वत सत्य तो कोई ठुकरा सकता ही नहीं सकता। वो तो अच्छा दूसरी बात है, जो कानून का विषय है, देखिए मैं कानून का जानकार नहीं, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ, और मैं कानून का सम्मान करता हूँ हाथ जोड़कर। अदालत माननीय है, मतलब कानून में अगर ये बरी हो रहे हैं, कानून की दृष्टि से बाहर आ रहे हैं, कानून की दृष्टि से इनके मुकदमे फारिग हो रहे हैं, तो आप तो कानून के जानकर उसमें गलत क्या है फिर आर्य साहब? तो कोई बात नहीं, फिर जब कानून इनको बरी कर देगा, हाँ। तो मैं इनको दोषी कह सकता, हाँ। और नहीं आप इनको माला पहनाने से रुक सकते। अच्छा दूसरी बात है, मान लिया अगर हम एक कानून पे चर्चा करें, आप भी वकील हैं, एक वकील इनकी तरफ से आए, हम एक अच्छी चर्चा करें, एक पॉजिटिव चर्चा करें, तो क्या आप वो चर्चा स्वीकार करेंगे? कोई नहीं, क्या दिक्कत है, कर लें, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। साथियों ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक आर्य जी, और बहुत अच्छी चर्चा करी हमने। भाई साहब ने वो भी कह दिया कि देखिए वो 376 के आरोपी नहीं है, आरोपी भी नहीं, दोषी भी नहीं है, ये बात मानी है भाई साहब ने, वो देख लेंगे। हाँ, और हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, खुलकर चर्चा करेंगे इस विषय पर, और अच्छी चर्चा करेंगे। आपके क्या कमेंट हैं? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आपके कुछ सवाल भी हैं, आखिर में जनता ही जनार्दन है, इसलिए फैसला भी जनार्दन ही करेगा, इसलिए हम जनार्दन के बीच में जाएंगे। आपके क्या सवाल हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत राम धन्यवाद। राम राम, नमस्ते।